इजरायली सैन्य खुफिया निदेशालय के प्रमुख एहरोन हलीफा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच जारी महाजंग के बीच ये इस्तीफा क्यों लिया गया। लेकिन इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो बेहद चौंका देने वाली है। दरअसल उन्होंने स्वीकार किया है कि उनकी गलती की वजह से हमास के हमले के बारे में नहीं पता चल पाया और इतना बड़ा नुकसान हो गया। पिछले साल 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास के हमले को रोकने में विफल रहने के कारण सोमवार को पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इजराइल रक्षा बलों ने ये जानकारी दी है। IDF ने एक्स पर कहा, जनरल स्टाफ के प्रमुख हेजरी हलेवी के समन्वय में खुफिया निदेशालय के प्रमुख MG एहरोन हलीफा ने आज इस्तीफा दे दिया है। वो खुफिया निदेशालय के प्रमुख के रूप में 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर हुए हमले को रोकने में विफल रहे थे। सैन्य खुफिया प्रमुख हलीफा हमास के हमले संबंधी विफलता को लेकर पद छोड़ने वाले पहले वरिष्ठ इजरायली अधिकारी हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि 7 अप्रैल को मिस्र की राजधानी काहिरा में इजराइल हमास वार्ता का एक नया दौर शुरू हुआ। वार्ता में युद्ध विराम प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों द्वारा अपनाई गई 3 चरणबद्ध योजनाओं के प्रथम चरण में 900 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में 40 इजरायली बंधकों की रिहाई का प्रावधान दिया गया। हमास ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और कहा कि वो क्षेत्र में संघर्ष को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए अपनी योजना पेश करेगा। बता दें कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर रॉकेट हमले किए थे और सीमा का उल्लंघन किया था। हमास के इस हमले में लगभग 1200 इजराइल के नागरिक मारे गए और हमास लड़ाकों में करीब 240 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में गाजा की पूर्ण नाकाबंदी का आदेश दिया। इजराइल ने हमास लड़ाकों को खात्मा करने और बंधकों को सुरक्षित बचाने के घोषित लक्ष्य के साथ फिलिस्तीनी इलाके में ज़मीनी घुसपैठ शुरू कर दी। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक गाजा पट्टी में इजरायली हमलों में अब तक 34,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी बता दें कि हलीवी ऐसे पहले इजरायली अधिकारी हैं जिन्होंने सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने ये भी कहा, मेरी अगुवाई में खुफिया निदेशालय अपना काम नहीं पूरा कर सका। मुझे वो काला दिन रोज़ याद आता है। मैं इस दर्द को आजीवन सहता रहूँगा। वही जानकार को कहना है कि हलीफा पर बहुत दबाव था, केवल हमास के हमले का नहीं बल्कि इजराइल पर ईरान के हमले का भी। बताया जा रहा है कि किसी ने भी इस बात की संभावना नहीं जताई थी कि ईरान 300 मिसाइल दाग देगा, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल थी। इस खबर पर आप भी अपनी राय कमेंट कर ज़रूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।